परिवार में इस तरह से कलेश बना रहा तो मैं आगे कैसे कलेश बढ़ूं? कहाँ है? आप तो वो तो अलग रहती हैं आपसे, कलेश तो खत्म हो गया। जब आपका सब ठीक चल रहा है तो आपकी कामना क्या है? मेरी कामना बस यह है कि मैं बस जुड़ा रहूं यहाँ से, बस किससे जुड़ रहे हो? आपसे। तो मैं निकाल थोड़ी रहा हूँ आपको। जिंदगी इसलिए नहीं होती है कि आपको बहुत सुख देगी, जिंदगी तो जख्मी देती है। ऐसे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है हमको, लेकिन तुम इस चीज़ को मानो, एस्ट्रोटॉक हो गया या फिर इसी टाइप का बहुत सारा वेबसाइट है, वैसे ही बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं बन रहा है। उसके पीछे कारण है बहुत ही बेसिक। जो यंगस्टर हैं अभी के जनरेशन वाले, वो लव में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि अब उनको लगता है कि अब आचार्य प्रशांत, क्योंकि आचार्य प्रशांत से हम भी काफ़ी टाइम से हम इनका कंटेंट वगैरह देखते हैं, तो बहुत जो यंगस्टर जनरेशन इनसे जुड़ रहा है वो गीता के लिए नहीं जुड़ रहा है। वो ऐसा सोचता है जनरली, वो सोचता है कि अगर हम इनसे जुड़ जाएंगे तो हमको कुछ ऐसा टेक्निक पता चल जाएगा, कैसे भी करके मेरा माइंड थोड़ा इस लेवल पे डेवलप हो जाएगा कि लड़की हमसे अट्रैक्ट होगी कि अरे ये तो ज्ञानी है। मतलब हम क्या ही बोले अब इसके लेके हमको पता है तुमको ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि तुम बोलेगा कि नहीं हम इसके लिए नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये बात को मानो, बहुत लोग हैं जो इसको एज अ सॉल्यूशन, मतलब अपनी लव लाइफ का जो प्रॉब्लम चल रहा है उनका, तो एज अ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके लव लाइफ में कुछ इशू है तो आप सहारा ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बहुत लोग इसको यूज करके सोच रहे हैं कि हम गीता उता पढ़ के या फिर हम बाबा जी से मिलके बाबा जी का ज्ञान अर्जित करके हम कोई लड़की का दिल वापस से जीत लेंगे, या अगर कोई रिलेशनशिप कोई इशू है तो हम उसको ठीक करेंगे बाबा जी के ज्ञान को लेके। मतलब एक तरह से तुम लोग डायनेमिक समझ रहा है, ये लोग ज्ञान पाने नहीं आए हैं। डट के काम करो, खूब थक जाओ, सो जाओ। पढ़ते हो दुनिया में क्या चल रहा है? आप जिस सरकारी नौकरी में होगे उससे ऊपर की मेरे पास थी, तो मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मेरा भी सब अच्छा ही चल रहा है, मुझे क्यों बाहर जा करके आफत मोल लेनी है, संघर्ष करना है? कुछ करुणा, कुछ संवेदना, कुछ। ऐसे एक चीज़ बताते हैं, तुम लोग को लगता है कि IAS IPS का नौकरी में सिर्फ भौकाली चल रहा है, इंस्टाग्राम पे 5 को गाड़ी पहुंच रहा है, तुम लोग को लग रहा है बहुत आसान जॉब है ना। यहाँ आलतू फालतू छोटा मोटा नौकरी में तो तुम लोग का फट के 4 हो जा रहा है। उस लेवल का प्रेशर, हाँ थोड़ा सा पक्ष भी है, अच्छा खासा मतलब लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन वो लाइफ स्टाइल को जीने का टाइम नहीं होता है, समझा। मेरा 2 गो दोस्त है, एक IAS है एक IPS है, ठीक है। उन लोग को अगर अभी कॉल करेंगे ना, नहीं उठाएगा। अभी इसके लिए तो कहेगा कि नहीं नहीं तुम छोटा होगा, वो बड़ा है, इसके लिए वो नहीं ऐसा बात नहीं है। ऐसे देखा जाए तो इनकम में उससे हम डबल हैं, फिर भी ऐसे अगर उसका साइड इनकम जोड़ा जाए तो उतना मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन लेकिन कहने का हम कह रहे हैं कि तुमको अगर लग रहा है कि उसका रूटीन काफ़ी भौकाली जो इंस्टा में चल रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। तुम यहाँ SBI का देख लो, जो लोग यहाँ पे अभी तैयारी कर रहा है, तुम कभी देखो कि उसका जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो कैसे अपने बारे में लाइफ स्टाइल को बता रहा है। 8-8 9-9 बजे बैंक वाला सब आ रहा है जॉब करके। सरकारी जॉब, अगर सरकारी जॉब तुम लोग को लगता है कि भाई नहीं है वैसा जैसा तुम सोच के, ऐसा तुम अगर सोच रहा है कि अब जो सर छोड़ दिए हैं तो सर का कोई बड़का गोल्डन नहीं था, वो बहुत लोग छोड़ता है भाई। आजकल तुम देख ही रहा है रेशियो कितना बढ़ रहा है छोड़ने वाला। कुछ सेंसिटिविटी है दुनिया के लिए कि नहीं है, या बस ये कहोगे कि मेरा सब ठीक चल रहा है? मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा से मेरे साथ नहीं। साथ हूँ क्या है बे? आपके साथ हो क्या? आप क्या एहसान कर रहे हैं? मतलब ये क्या बाबा जी को क्या कर रहा है? मैं आपके साथ हूँ, नहीं चाहिए भाई तुमको उनका, मतलब उनको तुम्हारा साथ। इतना सस्ता है। मेरा काम उनके लिए है जिनकी असंतुष्टि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिनके दिल में आग लगी हुई है। फाइटर प्लेन बहुत हल्का होता है, क्योंकि फाइटर प्लेन को युद्ध करना है, और कमर्शियल प्लेन को बस गृहस्थों को उठा करके उनकी कामना की जगह पर ले जाना है। तो मेरे साथ तो वही चल पाएंगे जो चुनौतियां उठाने को स्वीकार हो। बाकी सब तो मेरे लिए डेड वेट जैसे है ना। फाइटर प्लेन डेड वेट लेके थोड़ी चल सकता है। मैं फाइटर प्लेन हूं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, थोड़ा स्वार्थपूर्ण प्रश्न है आज मेरा, और बहुत ज़रूरी है मेरे लिए खासकर। और अभी मेरे घर की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब चल रही है। गृह क्लेश प्लस दाम्पत्य जीवन में मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि मैं डाइवोर्स की स्थिति तक मैं आ गया हूँ। मेरे घर में ये स्थिति है कि मैं 8 महीने से अपनी वाइफ से नहीं मिला हूँ।
छोटा बच्चा है वो भी रह रहा है वाइफ के साथ में, और मदर की स्थिति है कि वो उनको लेना नहीं चाहती हैं, और मैं तो सबके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, करना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने चेतना का स्तर बढ़ाना है। इस स्थिति में मैं आ रहा हूँ, कुछ तरक्की हो रही है अध्यात्म की ओर, तो मैं रुकना नहीं चाहता, मैं आगे ही बढ़ना चाहता हूँ, बट मेरे टांग खींचे जा रहे हैं दोनों तरफ से। मैं तुम यहाँ पे इसके बाद में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देख रहा है। एक तरफ कह रहा है कि मेरा ध्यान मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं अपना ये चेतना में, और उसके बाद कह रहा है मेरा टांग खींचा जा रहा है। कंट्राडिक्टिंग नहीं लग रहा है तुमको थोड़ा सा? कुछ कर नहीं पाता, पारिवारिक रूप से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब ये स्थिति आ गई है कि लीगल हर्डल भी आ गया, आने वाला है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके सारी शिक्षाओं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट वो कुछ रुकावट सी होती है कि मैं बार बार फिर पीछे खिसक जा रहा हूँ बार बार। मुझे पता है इस प्रश्न पे आपने काफी बार बोला है, मैंने सारी चीजें सुन के आया। ऐसे एक चीज़ हम तुमको पहले बताते हैं, जो हस्बैंड लोग सुन रहा है, क्योंकि हम अपना एज ग्रुप वाले को देखे हैं, 35-25 वाले अच्छे खासे मेजर में हैं। कुछ का शादी हो गया होगा, कुछ का शादी होने वाला है। एक बात समझो तुम, लव और रिस्पेक्ट ये दोनों में अंतर है, ठीक है? और दोनों में अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो रिस्पेक्ट है। तो लव के फेर में मत रहना तुम। अगर वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे पीठ पीछे अगर तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट कर रही है, पीठ पीछे छोड़ो तुम्हारे सामने भी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, प्रॉब्लम हो सकता है। अभी भी होगा, बाद में भी होगा, हमेशा होगा। तुमको इस चीज़ को मानना होगा कि तुम लोग जो हमेशा लव क्रेव करते रहता है और लव के लिए तुम बहुत सारा डिसरिस्पेक्ट उसका इग्नोर कर देता है। हम नहीं कहते हैं कि अगर उसके तरफ से कोई डिसरिस्पेक्ट आए, थोड़ा तुमको टॉक डाउन करे, उल्टा पुल्टा वर्ड यूज करे, थोड़ा मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बनाने का कोशिश करे जिसमें तुमको लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो हम नहीं कह रहे कि तुमको रिएक्ट करना है बहुत ही एकदम एग्रेसिव वे में ताकि वो एकदम तरह से ठंडी हो जाए। नहीं, अटेंशन अपना खींच लो, और ये चीज़ तुमको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, कोचिंग कॉल में आता है, कहता है कि भैया वो हमको हाथ उठा दी, भैया हम पे हाथ उठा दी। तब कहाँ था तुम जब तुमको टॉक डाउन कर रही थी, जब तुम्हारा हाईली डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? पहले वर्बल लेवल पे वो तुमको पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट करके एकदम जब उसका मन प्रसन्न हो जाएगा कि चलो ये तो ख़त्म है, अब उसका नेक्स्ट फेज आएगा। तो तुम जो कह रहा है कि तुम्हारा फिजिकली कुछ हो जा रहा है, लपड़ थप्पड़ चल रहा है, उल्टा पुल्टा नौटंकी चल रहा है, तो ये कोई कभी मत समझना इस चीज़ को कि अचानक से उसका नींद टूटा के कहा हाँ आज से लपड़ थप्पड़ नहीं। पहले तुम्हारा वर्बल में वो तुमको पूरी तरह से डिफीट करेगी, और तुमको हम नहीं कह रहे कि उसको डिफीट कहना बोल दिए तो तुम उसको अब लड़ाई समझ के अब तुम 1v1 करो। नहीं, एक्नॉलेज करो। कभी भी तुमको फील होता है कि उसको ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमको किसी चीज़ से हर्ट होता है, उसके बाद से एक्नॉलेज करो और टोकने का तरीका सीखो। तुम उसको टोकना इस तरह से है, बोलना है कि अच्छा सुनो ये सब हमको पसंद नहीं है, ठीक है, इस टाइप का उल्टा पुल्टा वर्ड नहीं है हमको पसंद, मत यूज करो इस सब टाइप का। और उसके बाद वहाँ से एग्जिट कर देना है, क्योंकि उसके बाद 100% इस सर्टेनिटी के साथ हम कह रहे हैं कि उस चीज़ को डिफेंड करेगी कि नहीं हम ऐसा थोड़ी हमेशा बोलते हैं, आप ऐसे करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे करते हैं आप ऐसे करते हैं। वो तुमको ब्लेम करना चाहेगी कि तुम्हारा एक्शन था, इसकी वजह से मेरा ऐसा रिएक्शन था। ठीक है, हम मानते हैं ये चीज़ तुम्हारे साथ होगा, लेकिन मानो इस बात को कि इस चीज़ का इलाज है तुमको, लेकिन स्टार्टिंग में ही तुमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये हो रहा है। वेट मत करो भाई, और टोकने में कभी शर्माओ मत। अगर फॉर एग्जांपल तुम कुछ कर रहा है अभी और उधर से कहते हैं क्या दिन भर ऐसे करते रहते हैं, कुछ काम धंधा करिए, दिन भर बैठे रहते हैं, तो तुम क्या करेगा? अब इसको डिफेंड करेगा। तुम इस चीज़ को कहेगा नहीं नहीं तुम तो देखती है इतना हम काम करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते। कैसा लग रहा है ये बात सुनने में? एक्नॉलेज करो। और ये जो तुम अभी हम तुमको एग्जांपल दिए, तुमको क्या लग रहा है ये लेवल 1 लेवल का डिसरिस्पेक्ट है क्या? नहीं, ये एटलीस्ट लेवल 3 का है। मतलब लेवल 1 और लेवल 2 का डिसरिस्पेक्ट ये झेल चुका है। कुछ ना कुछ सर्डल वे में आता है, कुछ कवर्ड मतलब छुपा हुआ वे में डिसरिस्पेक्ट आता है, वो आते रहता है। फीमेल का काम है कि अपना पोजीशन को एक तरह से मतलब उसको अंदर से फील होता है कि हाँ थोड़ा सा जगह चाहिए, हटो हटो। तो इस चीज़ को तुमको एक्नॉलेज, हम नहीं कहते कि अब उसको तुम लोग रिलेशनशिप को तुम एज अ बैटल देखना स्टार्ट कर दो, नहीं, लेकिन तुमको ये चीज़ समझना होगा कि बाउंड्री फ्रेम ये सब चीज़ पे तुमको ध्यान देना होगा।
यही चीज़ हमेशा से था। अभी का तुमका जनरेशन तुमको उल्टा पुल्टा सिखा रहा है, कह रहा है कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, और कुछ कुछ मीम वगैरह मूवी वगैरह भी आता है कि मेल फीमेल जो बहुत प्यार कर रहे हैं, आपस में फ़ाइट भी कर रहे हैं, वो भी एकदम फिजिकल वाला, एकदम डूम डूम डूम, और उसके बाद फिर आपस में गले मिल के किस कर रहे हैं, और तुम सोचते हैं कि हाँ हाँ ये तो नॉर्मल है, हम लोग भी ऐसे करते हैं। वो बुढ़वा लिख रहा है उसका स्क्रिप्ट, ठीक है, 500 साल का बुढ़ा वैसे दाढ़ी खुजलाते हुए लिख रहा है स्क्रिप्ट मूवी का। तुम्हारा मूवी लाइफ नहीं है, ठीक है, पड़ जाएगा फेरा में तुम। एक्नॉलेज करो, कभी भी कोई फीमेल तुमको डिसरेस्पेक्ट करे, चाहे उसका कोई भी औहदा हो, इवन तुम्हारी मदर, तुमको लग रहा है कि मदर का प्यार तो हम मानते हैं, मेरे हिसाब से क्या, पूरे दुनिया के हिसाब से कोई भी मदर है उसका प्यार अनकंडीशनल होगा। देखा जाए तो वो भी कंडीशनल होता है किसी किसी सिनेरियोज़ में, लेकिन ज़्यादातर तुमको कोई भी फीमेल उस लेवल का प्यार नहीं दे सकती है, चाहे कितना भी कैसी भी हो, उस लेवल का प्यार तुमको नहीं मिलेगा। और इस लेवल का प्यार खोजने का कोशिश भी मत करना, क्योंकि फीमेल प्रोग्राम्ड है बाय गॉड से उसको प्रोग्राम करके भेजा गया है कि कभी भी तुमको किसी से प्यार नहीं करना है, तुमको अपना ऑफ स्प्रिंग का ध्यान देना है बस। तो कोई भी फीमेल है, ना ही वो अपने फादर का उतना रिस्पेक्ट करेगी, ना ही उसके फेरे में पड़ेगी। भले हाँ रह रही है अभी फादर के साथ तो दिखाएगी कि हाँ पापा खाना खा लो, लेकिन तुम जो सोच रहा है कि अनकंडीशनल टाइप का, वो किसको दिखाएगी, अपने बाबूजी को दिखाएगी, भाई को दिखाएगी, पति को दिखाएगी, नहीं दिखाएगी किसी को। हर चीज़ में कंडीशन है उसका, भले वो दिखेगा नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन बात आएगी कंडीशन पे तो दिख जाएगा सब कुछ। तो ये चीज़ तुमको समझना होगा कि कोई भी फीमेल अपना ऑफ स्प्रिंग को छोड़ के किसी को भी अनकंडीशनल वाला लव नहीं दे सकती है। उस पर भी एक बहुत बड़ा रिसर्च है, वो भी उसमें हम नहीं डूबना चाहते हैं। बस तुमको इतना कहेंगे कि तुम लोग भी जो, अब थोड़ा मदर पे ही आ जाए क्या, मदर का भी जो लव है वो पूरी तरह से अनकंडीशनल नहीं है। बात सुनने में ख़राब लग रहा होगा, लेकिन अभी तुमको हम एग्जांपल देके समझाना चाहते हैं। समझाएं कि नहीं समझाएं अभी सोच रहे हैं, थोड़ा देर बाद समझाते हैं। हूँ साहब, लेकिन मेरी स्थिति बड़ी अभी गंभीर बनी हुई है। मैं क्या करूँ? मेरा रिसेंटली प्रमोशन भी हुआ है, बट मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि घर में स्थिति ये बनी हुई है अभी। आगे बढ़ बनी हुई नहीं है, तुम बना के रखा है। एज ए मैन तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी मदर बहुत हाईली डिसरिस्पेक्ट और हाईली उसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव है, बहुत मतलब एक तरह से रहने में तुमको दिक्कत हो जा रहा है, तो उसका पूरा ब्लेम किस पे जाएगा पता है? तुम्हारे फादर पे। इस चीज़ को तुम लोग समझो। हम मानते हैं कि तुम लोग इस चीज़ को तुम लोग काफ़ी डिफरेंट वे में देखता है, लेकिन इस चीज़ को मानो कि कोई भी फीमेल है वो मिरर करती है बिहेवियर, ठीक है? अगर वो तुम्हारे अंदर वीकनेस देखेगी तो उसको अंदर से स्ट्रेंथ लाना पड़ता है। तुम खुद सोच के देखो कि अगर तुम बिहेव करेगा, एक पुराना कोट भी है इस पर कि अगर इफ़ यू बिहेव लाइक ए चाइल्ड यू विल ट्रीटेड बी लाइक ए चाइल्ड, ऐसे करके। इस चीज़ को मानो कि अगर मेल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अथॉरिटी छोड़ने लग जाएगा तो उस अथॉरिटी को वो फीमेल लेती है। और ये चीज़ इतिहास गवाह है कि कभी भी फीमेल अगर अथॉरिटी लेती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर कहीं भी फैमिली में तुमको दिखे कि इस टाइप का अनहैप्पीनेस दिख रहा है तो हम फीमेल को नहीं पकड़ेंगे कि हाँ भाई फीमेल क्या कर रही है, ये कैसे की तुम, नहीं, हम मेल को पकड़ेंगे। पहले हम मेल को एनालाइज करना चाहेंगे क्यों मेल उसका एकदम डमैस तो नहीं है ना। एक दो ट्रेट बताते हैं जो मेल को, एक दो ही बताएंगे। अभी देखा जाए तो मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं। एक दो ट्रेट में उसका आता है डिसाइसिवनेस। ये मेरा बुक लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत महंगा, मतलब बहुत टाइम लग रहा है यार। बहुत बुक लिखना बहुत मेहनत का काम है। पता नहीं सर कैसे 100 किताब लिख दिए हैं, लिखे हैं कि ट्रांसलेट किए हैं, अब यही जाने। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है यार बुक लिखना। अब जैसे कि डिसाइसिवनेस, ये कैसा ट्रेट है? ये ट्रेट है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो एज अ मेल में हमेशा से था। अभी तुम मूवी देख देख के अपने आप को तुम सोचता है कि अगर हम किसी भी फीमेल के अराउंड कंफ्यूज अपने आप को दिखाएंगे, कभी भी हम अपने आप को हमको नहीं पता क्या है, तो तुमको लगता है कि काफ़ी अट्रैक्शन होगा, काफ़ी बॉन्ड बनेगा, उसको नहीं होगा। कुछ ट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। डिसाइसिवनेस, ये तुम्हारा नंबर 1 ट्रेट है। अगर कोई भी रिलेशन बर्बाद होता है उसके पीछे अच्छा खासा परसेंटेज तुम्हारा ये भी एक रोल निभाता है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तुमको पता होगा कि बहुत सारा कोट है इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ कि एक रॉन्ग डिसीजन बेटर होता है नो डिसीजन से। वॉर का स्ट्रेटजी है बेसिकली। कहा जाता है कि अगर आप कोई वॉर में है, ठीक है, वर्ल्ड वार का सिनेरियो है, कुछ भी चल रहा है, और उस टाइम आप लैक ऑफ आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपका जीरो है, आप कोई डिसीजन बना ही नहीं पा रहे हैं, तो आपसे बेटर कर लेगा वो जो गलत डिसीजन बनाए, ठीक है, वो आपसे बेटर पोजीशन में होगा। ऐसा मतलब ये वर्ल्ड वार का नाम है। और ये सही भी है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग का आप कुछ होम में देख लेते हैं, घर पे।
एज अ मेल तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सारा चीज़ के बारे में तुमको नॉलेज होना चाहिए। लगभग घर का जितना भी इशू होता है, घर का कोई तरह का इशू, वो तुम्हारे अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि तुमको फिक्स करना है। अगर नहीं भी आता है तो तुमको ये सरेंडर नहीं करना है वहाँ पे, या फिर सामने ही एकदम हमको नहीं पता नहीं करना है। लेकिन तुम लोग का आदत कैसा हो गया है, आदत प्रॉब्लम छोड़ो ना, तुम लोग तो डेली रूटीन तक तुम लोग से नहीं हो रहा है। कल हमको दिल्ली जाना है, कितना बजे जाएंगे? 9 बजे का प्लेन है, कितना बजे जाना ठीक रहेगा? अरे ये घर के लेडीज से तू काहे पूछ रहा है? लेडीज छोड़, तू किसी से भी काहे पूछ रहा है? तुमको नहीं पता है? इतना साल क्या कर रहा था लाइफ के बारे में, तुमको कुछ नहीं पता है? नहाना है, नहाना ठीक रहेगा अभी? अरे तू अभी पैदा लिया है बे, तेरे को नहीं पता है? बेसिक चीज़, आदत ख़राब हो गया है तुम लोग का, हमेशा अप्रूवल सीख करने का कि कोई हरा झंडा दिखाएगा तो खाना खाएंगे। खाना खा ले क्या? ये कपड़ा पहन ले क्या? ये कपड़ा कैसा लग रहा है? क्या हो गया है तुम लोग को? ये मेरे हिसाब से अच्छा खासा परसेंटेज है। ये तुम्हारा एक्चुअली आदत हो जाता है, तुम इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करता है कि कोई तुम्हारा वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट है। इस चीज़ को तुम एनालाइज भी नहीं करता, तुमको लगता है हाँ ठीक है, बहुत गंदा हैबिट है। फिर दूसरा हैबिट, इमोशनल कंट्रोल। कहीं भी कुछ हो रहा है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा बोल दिया या फिर कुछ भी ऐसा सिनेरियो है, कोई हीटेड सिनेरियो है, उसमें तुम देखो अपने आप को कि तुम कैसे रिएक्ट करता है। इमोशनल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है, ठीक है, और तुम्हारा बहुत इनसिक्योरिटी है अंदर से, या फिर कुछ भी, अगर कोई तुम्हारा पॉइंट आउट करके कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया उल्टा, हंसने लग गया सब। अब इस चीज़ से तुम पूरा ऑफेंड हो गया और इस तरह से रिएक्ट किया कि जो बेचारा सब पार्टी उटी के लिए बैठा था, पूरा मूडे ख़राब कर दिया तुम। नहीं इतना चुप करेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम टाल रहे हैं। अरे जा रहा है तो जाओ, कब तक जाएगा? कितना पार्टी छोड़ेगा? अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करो। तुम ऐसे ही अगर सोच लेता है कि तुम पे कोई जोक मार दे रहा है, उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है, और उसमें ज़्यादातर अगर किसी को ब्लेम करना होगा तो हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे जो जोक मारा, या उस पर ब्लेम करेंगे जो हंसा, नहीं, हम तुम पे ब्लेम करेंगे। और अगर मार भी दिया, फॉर एग्जाम्पल तुम एकदम परफेक्ट है, फिर भी जोक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर लग रहा है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है और तुम दुनिया से अलग है, एलियन टेक्नोलॉजी आया है तुम, और पूरा दुनिया एकदम तुम्हारे लिए प्लान बनाता है पीठ पीछे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पॉटलाइट इफेक्ट है तुम्हारा ये। तुमको ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया तुमको नोटिस कर रहा है दूरबीन लगा के, अरे उठ गया, अरे जा रहा है, कोई नहीं देखता है भाई तुमको। पाऊंगा मैंने क्या? आगे बढ़ना सर, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। क्यों तुम नहीं? खुद सोच के देखो कि एज अ फादर उसको तुम एक बार इमेजिन करके देखो। ये जो आदमी बोल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, इमेजिन करो उसका तुम उसको फादर, अपना फादर समझ के देखो। अब तुमको लगे कि फेल्ड आदमी है यार, फेल्ड आदमी है। अगर तुमको 5 ऑप्शन दे, उसमें से ये भी रहे, तो तुम उसको, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑब्वियसली, तो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा वो फादर रहे, तुम चाहेगा कि ऐसा फादर तुम्हारे साथ हो जिसको कुछ पता ही नहीं है? तुम इमेजिन करो तुम जंगल में है, ठीक है, और तुम्हारे साथ एक आदमी है जो जंगल के बारे में सब कुछ जानता है, तुम सेफ फील करेगा? और तुम्हारे साथ एक ये आदमी है, पता नहीं पेरवा, पता नहीं हमको क्या तुम सोचेगा इससे बढ़िया हम अकेले रहते, साला हम तो खुद नहीं, हमको कुछ पता है, अब इसको भी साला पालना पड़ेगा। बताइए, इसलिए फीमेल को डर लगता है, खास करके ऐसे मेल से जो हर एक चीज़ में उनको कन्फ्यूजन रहता है, हमको नहीं पता। हाँ, नहीं समझ में आ रहा अभी जो चल रहा है उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है सर, तो मैं तो फिर- इसको फिर- छोड़ना ही नहीं चाहता बिल्कुल हाँ? भी, बट इसको कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं, आपको भी नहीं तो छोड़ना समस्या चाहता क्या हूँ। है? समस्या सर, परिवार में इस तरह से कलेश बना रहा तो मैं आगे कलेश कैसे कहाँ बढ़ूं? है? आप तो, वो तो अलग रहती हैं आपसे, ये सर, तो और कलेश कहाँ है? कलेश तो खत्म हो गया। लीगल हर्डल माने क्या? हर्डल तो होता है बाधा। जी माने मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कामना है, उसकी राह में जो बाधा होती है उसको हर्डल बोलते हैं। जब आपका सब ठीक चल रहा है तो आपकी कामना क्या है? कामना तो होनी नहीं चाहिए, सब ठीक है तो कामना क्या है? सर, वो मुझे नहीं छोड़ना चाहती ना। आप अपनी कामना बताओ ना पहले, आपकी क्या मेरी कामना है? कामना बस ये है कि मैं बस जुड़ा रहूं यहाँ से, बस किससे जुड़ रहा हूँ? आपसे तो मैं सर। निकाल थोड़ी तो कौन निकाल रहा है तुमको भाई? क्या जुड़ा रहा हूँ मैं आपसे? क्या आदमी है आप? तुम लोग कहेगा कि अरे थोड़ा एम्पैथी रखो, बेचारा वो अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है। ज़्यादा वीकनेस को हम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एक तरह से बीमारी है वो। अगर हम उस पर रिलेट करने लग जाए, उस चीज़ को हम सिंपैथी की नज़र से देखें, उस वाला बीमारी हमको भी लग सकता है।
अच्छा है कि हम दूर से ही उसको डंडा मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से। आलतू फालतू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको प्रॉब्लम कह रहे हैं। अब उस चीज़ में हम इंडल्ज होंगे तो मेरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा इधर। प्रॉब्लम होगा तो कोई आदमी देखेगा कि हाँ भाई प्रॉब्लम में है। बहुत लोग प्रॉब्लम में है भाई। तुम लोग अभी देखा कहाँ है चुज्जा सब? बाहर निकलो घर से, देखो दुनिया में कितना लोग स्ट्रगल कर रहा है, कितना लोग एक्चुअल प्रॉब्लम में है। साला हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम तुम्हारा। देखो इसका प्रॉब्लम सुनो। क्या काम मेरी है? कामना बस ये है कि मैं बस जुड़ा रहूं यहाँ से, किससे जुड़ रहा हूँ? आपसे तो मैं सर। निकाल थोड़ी रहा हूँ आपको। लेकिन ये स्थिति ये आ रही समस्या है कि क्या है? समस्या ये है कि अब मैं उसको लेके आऊं कि नहीं ले आऊं, किसको लेके आऊँ? वाइफ को अभी लेके। तो बोला मत लेके आओ। मम्मी बोलती हैं कि एक बार आचार्य जी से पूछ पहले के आओ। आप समस्या बताओ साफ। मदर ने आज बोला है कि आप पूछ के आइए आचार्य जी से, बहुत पूछना सुनते हो क्या? ना। मैं अब मदर, तुम अपना एज देखो ना भाई। तुमको क्यों लगता है कि मदर का कोई डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है तुमसे ज़्यादा है? तुम कैसे नहीं सोच, तुम कब अंडा से कब बाहर निकलेगा? ये अगर मेरे पास आता ना ज़्यादा 111 कोचिंग में, अगर इस टाइप का कुछ नौटंकी करता तो हम यही पूछते हैं उससे, अंडा से कहिया बाहर निकलेगा बाबू? कब निकलेगा बाहर? अभी तक सोच रहा है कि फादर का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है। ओ तो तू कब बनेगा? तू कब बनेगा तू डिसीजन मेकिंग के लायक? मम्मी कह रही है कि आइए 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 आइए, तो तू क्या है? तेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तू कुछ के लायक नहीं है। अभी का टेक्नोलॉजी देख, अभी का देख कि तू कितना प्रिविलेज लाइफ में है। तेरे को 5 गुना ज़्यादा बेहतरीन तुम्हारा दिमाग होना चाहिए था तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर से। इतना अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे सामने। एक ब्रह्मांड का, दुनिया का सबसे मजबूत टूल है फ़ोन जिसको बोलते हैं। तुम किसी को भी सुन सकता है, कहीं का भी ज्ञान अर्जित कर सकता है घर में बैठे बैठे। उसको मना करता हूँ, मुझसे पूछ के होता है क्या? वहां कहीं पे एक बटन लगा होता है, अप्रूव्ड बाय आचार्य जी में थोड़ी होता है। जो रजिस्टर कर ले, मेरा क्या है? हाँ तो समस्या बताइए पहले। समस्या सर यही है कि अब मैं कुछ आपका प्रमोशन हो गया है, कोई समस्या है? नहीं सर, कोई आप गीता से जुड़े हुए, कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर समस्या क्या है? मैं सर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ क्यों नहीं कर पा रहे? समस्या बताइए। क्योंकि वो मेरी टांग खींचते रहते हैं टांग कैसे खींचते? तो दूर है। सर। उसी समय ऐप पे मैं सुन रहा हूँ आपके हाँ। फोन आते रहते हैं। तो फोन अबे तो ब्लॉक करना DND मोड जानता है, बहुत सारा मोड जानता है। फ़ोन पे अगर बहुत बर्बादी है, लैपटॉप खोल दे, लैपटॉप में देख। ये बहानेबाज आदमी है। एक्चुअली इसका क्वेश्चन क्या है क्लियर नहीं कर पा रहा, हम बता देते हैं इसका क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है कि बाबा जी एक बात बताइए, क्या आपके ज्ञान को यूज करके हम अपने फैमिली को फिक्स कर सकते हैं? क्या हम अपनी बेवकूफ़ बीवी को खुश कर सकते हैं? क्या हम उसको लाइफ में दोबारा से वापस ला सकते हैं? क्या हम उसके दिल में हम अपने लिए इज्जत को बढ़ा सकते हैं? क्या हम अपना लाइफ को स्टार्टिंग वाला फेज पे ला सकते हैं? जब शादी हुआ था उस टाइम का हम लोग के बीच में जो बॉन्ड था वो एक नंबर था बाबा जी। बाद में अपना वीकनेस जो था मेरे अंदर, बिच बिहेवियर, उसको हम बाहर दिखा दिए। अब फीमेल को लग गया कि तो साला चुतिया है। अब हम क्या करें? फंस गए हम तो अब हमको डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो बाबा जी कुछ टेक्निक बता दीजिए। आप कुछ दवाई ववाई अगर रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ टेक्निक बताइए हमको, ताकि हम अपना जो फैमिली का जो इशू है ना उसको हम फिक्स कर दे बाबा जी। नौटंकी। फोन तो आ रहा है, साइलेंट पे कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। समस्या क्या है? जब तक समस्या बताओगे नहीं ईमानदारी से, तब तक बात बनेगी नहीं। कुछ फंसा हुआ है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बोल रहे हो जैसे जानते ही नहीं क्या फंसा हुआ है। 8 महीने से सेक्स नहीं मिला होगा, और क्या है? टू बी ऑनेस्ट, इसमें सेक्स बाबा जी तो भले मतलब मजाक से बोल दिए हैं, लेकिन तुम खुद, क्योंकि हम 1-on-1 कोचिंग में ऑलमोस्ट 600-700 के साथ बात कर चुके हैं, और ये जो खास जो ये मोमेंट है जो सर अभी जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसको लेके ज़्यादा कॉल नहीं है, लेकिन वो भी 20-30% ऐसा कॉल रहता है जिसमें सेम टू सेम प्रॉब्लम होता है। तो कोई सेक्स को लेके ये बातें नहीं होती कि वो कंसर्न है कि हमको सेक्स कब मिलेगा, बहुत दिन से नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक्चुअली अगर उसके अंदर कोई चीज़ का क्रेविंग है ना, तो क्रेविंग है उस रिलेशनशिप के जो डायनेमिक्स थे उसको वापस लाना चाहता है। वो एक लव का जो बॉन्ड था कि साथ मिलके खाना खा रहे हैं, साथ मिलके बैठे हैं, एक मोमेंट है। अब तुम इसको सेक्स करके दिमाग मत अपना चलाओ ज़्यादा, क्योंकि सेक्स चाहे तो कहीं से भी मिल सकता है। कमाने खाने वाला बंदा है, इस सब का रेट कम है, हम बाहर जाके ले लेंगे। तो ये चीज़ से तो मेरे हिसाब से हम डिसएग्री करेंगे। सर थोड़ा सा मजाक माहौल में है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि अगर कोई ये बंदा है तो उसको सेक्स के वजह से परेशान है। नहीं भाई,
ताली क्यों मार रहा है तुम लोग भाई? इधर उधर की बातें दुनिया भर की। नहीं नहीं, डिसएग्री है ये, 100% डिसएग्री करेंगे ये पॉइंट से हम सर का। सेक्स इसमें मैटर नहीं करता ज़्यादा। सेक्सलेस मैरिज भी है जो बहुत सारा चल रहा है, और उसमें बाकी एलिमेंट्स अगर ठीक होता है तो वो लोग ऑलमोस्ट उनका रिलेशन उस लेवल का ख़राब नहीं होता है। ख़राब तो होता ही है, अब वो नहीं बोलेंगे कि अच्छा होता है, लेकिन उस लेवल का ख़राब। कहने का मेरा सेंस ये है कि सर का ये लॉजिक ख़राब है। सॉरी सर, कोई भगवान नहीं है जो मिस्टेक ना करे। हम सर के ऑलमोस्ट 60% बात से अभी तक वो परसेंटेज हिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। 60% से ज़्यादा हम एग्री कर ही नहीं पाते हैं सर से।